क्या आप जानते हैं कि किसी योगिनी की आत्मा को क्रोध दिलाना मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधु जो दिखने में तपस्वी लगे, भीतर से काम वासना से जलता हुआ राक्षस हो सकता है? क्या आत्मा को मुक्त करने की जगह कोई उसका शोषण भी कर सकता है? आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्चे रहस्य पर आधारित है जिसने एक पूरे गांव को सालों तक खौफ में डुबोए रखा। यह है एक तांत्रिक गुरु की काम वासना और योगिनी से टकराव की रहस्यमय कहानी, जहां साधना की आड़ में छुपी वासना और योगिनी के प्रचंड क्रोध ने एक तांत्रिक को उसके ही कर्मों का बंदी बना दिया। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले अगर आप डर, रहस्य और आत्मा के अंधकारमय संसार में उतरने को तैयार हैं, तो अभी हमारे चैनल स्कैरी नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नीचे कमेंट कर बताइए क्या आप तंत्र में विश्वास करते हैं, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो रात को अकेले ये कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अब जो शुरू होने जा रहा है वो आपकी आत्मा तक उतर जाएगा। शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक शांत सुदूर हिस्से में बसा था गौहरपुर, एक ऐसा गांव जो दिन में जितना शांत और सुंदर लगता, रात उतरते ही किसी शापित स्थान में बदल जाता। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हवा के साथ ऐसी सरसराहट करते मानो किसी के कान में रहस्य फुसफुसा रहे हों। और सबसे खौफनाक थी गांव से कुछ दूर स्थित एक पुरानी पहाड़ी, जिसे लोग तपस्वी डोंगरी के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस पहाड़ी पर सालों से एक तांत्रिक निवास करता है। उसका नाम कोई जोर से नहीं लेता, पर लोग उसे रुद्र कपाल के नाम से जानते हैं। कहते हैं वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा साधक है जिसने माया, मृत्यु और मोह तक को अपने वश में कर लिया है। उसकी आंखों में लाल आग सी चमक होती है और उसके उलझे हुए लंबे बाल हमेशा गीले से प्रतीत होते हैं, जैसे उसने किसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को जलाकर शक्ति अर्जित की हो। गांव में यह भी मशहूर है कि रुद्रकपाल दिन रात एक ही लक्ष्य के लिए जी रहा है, अमृतत्व। लेकिन इस अमृता की प्राप्ति के लिए वह केवल मंत्र या तप नहीं कर रहा, बल्कि उसे किसी ऐसी दैवी स्त्री की तलाश है जो आधी इंसान आधी शक्ति हो, एक योगिनी। गांव की पुरानी तंत्र शास्त्रों से भरी पुस्तकालय से उसे एक दुर्लभ ग्रंथ हाथ लगा था, काम्य सिद्धि माला, जिसमें वर्णन था ऐसी स्त्री का जो ब्रह्मांड की दिव्य और भयावह शक्तियों की अधिष्ठात्री है, जो किसी भी पुरुष तांत्रिक को अनंत जीवन दे सकती है, बशर्ते वो योगिनी उसकी इच्छा से उसके पास आए। रुद्रकपाल को योगिनी के अस्तित्व पर इतना विश्वास था कि उसका पूरा जीवन अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा था। उसकी साधना, उसकी कल्पना, उसका ध्यान सब उसी में लीन हो गया था। लेकिन यह श्रद्धा जल्द ही एक विकृत रूप लेने लगी। अब रुद्रकपाल योगिनी को पाने के लिए नहीं, उसे बांधने के लिए व्याकुल हो उठा था, और यह प्यास धीरे धीरे उसके भीतर एक भयानक कामुकता का रूप ले रही थी, एक ऐसा जुनून जो उसे इंसान से राक्षस बना रहा था। गांव वाले तो वर्षों से ही सूर्यास्त से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे। उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी थी पहाड़ी की ओर से आती वह अस्पष्ट खामोश सी बांसुरी की आवाज, जो हवा के साथ गांव में गूंजती रहती थी। कहा जाता था जो भी उस आवाज की दिशा में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। या तो उसका शव जली हुई हालत में पेड़ों पर लटकता मिला, या उसकी आंखें इतनी डर से फटी होती थीं कि देखना मुश्किल होता। एक दिन अमावस्या की रात, जब पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था, रुद्रकपाल ने निर्णय लिया, आज वह योगिनी को बुलाएगा, उसे अपने वश में करेगा और अमृता प्राप्त करेगा। गुफा के भीतर उसने एक दुर्लभ तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत की। चारों तरफ जले हुए दीप, काले रंग से खींचे गए रेखा चित्र और मध्य में बना एक रक्त वृत्त जिसमें वह बैठा अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रहा था। उसकी ध्वनि ऐसी थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगीं और हवाओं ने स्वर बदलना शुरू कर दिया। अचानक बिना किसी चेतावनी के गुफा में एक बेहद ठंडी हवा चली। दीपकों की लौ कांप उठी और एक क्षण के लिए पूरा वातावरण जैसे स्थिर हो गया। फिर अंधेरे के बीच उस रक्तवृत्त के सामने एक हल्की सी सफेद रोशनी उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक स्त्री की छाया में बदल गई। उसकी आंखें किसी सागर सी गहरी थीं और चेहरा ऐसा कि देखो तो डर लगे, हटाओ तो मोह हो।
रुद्र कपाल ने जैसे ही आंखें खोली वह स्तब्ध रह गया। वर्षों की साधना आज फलित हो रही थी, परंतु उस स्त्री की उपस्थिति में केवल दिव्यता नहीं थी, उसमें कोई ऐसा रहस्य था जो सामने आने को छटपटा रहा था, एक ऐसा डर जो समय के साथ और विकराल रूप लेने वाला था। वह स्त्री कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में एक सवाल था, तू मुझे बुलाना चाहता था या बांधना? और तभी एक ठंडी फुसफुसाहट गुफा में गूंजने लगी। कोई और नहीं, स्वयं योगिनी की चेतावनी थी, जो तंत्र मुझे छूता है वो अग्नि बन जाता है। अब खेल शुरू हुआ है। उस पल रुद्रकपाल को यह तो समझ में आ गया कि जो दरवाजा उसने खोला है उसमें पीछे लौटने की कोई राह नहीं। क्या योगिनी की यह पहली उपस्थिति केवल शुरुआत थी या यह अंत का आरंभ था? गुफा की दीवारों पर अंधेरे की छाया थिरक रही थी और रुद्रकपाल की आंखों के सामने खड़ी वह स्त्री अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसका चेहरा शांत, लेकिन भीतर कहीं आग सुलग रही थी। उसकी आंखें किसी हजारों साल पुरानी पीड़ा को छुपाए हुए चमक रही थी। उसकी आवाज गूंजती हुई सी आई, मैं कृत्या हूं, योगिनी नहीं, चेतना हूं, चेतावनी हूं। रुद्रकपाल एक क्षण को चौंका, लेकिन फिर अपने घमंड और आत्ममोह में भरकर बोला, मुझे तुझसे शक्ति चाहिए, तुझे बांधना मेरा अधिकार है। कृत्या मुस्कुराई नहीं, बस एक नजर डाली जिसमें न उपहास था न दया, केवल एक परीक्षण की पूर्व सूचना थी। उसने कहा, यदि सच में मुझे बांधना चाहता है तो पहले खुद को जान, खुद से जीत, और फिर देख कि क्या बचता है। रुद्रकपाल ने बिना किसी डर के हामी भर दी। उसकी आंखों में वह घमंड था जो हर महान विनाश की जड़ होता है। तभी गुफा की भूमि कांपने लगी। उसके नीचे एक जादुई चक्र उभरा जिसमें मंत्रों की आकृतियां घूम रही थीं और एक रहस्यमय प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे उसे खींचने लगा, जैसे किसी और ही लोक में ले जा रहा हो। एक क्षण में वह आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो खुद को किसी दूसरी ही दुनिया में पाता है। चारों ओर घना धुआं, पिघली हुई जमीन जैसी गंध और हवा में भूतों की फुसफुसाहट। यह जगह कोई साधारण तांत्रिक भूमि नहीं थी, यह उसके मन के भीतर की छाया थी। वह दुनिया जिसे उसने हमेशा नकारा था, लेकिन जो उसके भीतर से पैदा हुई थी। तभी उसके सामने उसका ही एक प्रतिबिंब खड़ा हो गया, लेकिन यह प्रतिबिंब भयावह था। उसकी आंखों में वही वासना, वही लालच और वही तृप्त न होने वाली इच्छा जो उसकी साधना का आधार थी। कृत्या की आवाज फिर गूंजी, पहले खुद को देख, फिर मुझे छूने का प्रयास कर। रुद्रकपाल जैसे ही आगे बढ़ता, वह छवि उसकी आंखों के सामने अपने कुकर्मों की गवाही देने लगती। एक दृश्य में वह एक निर्दोष युवक की आत्मा को तंत्र प्रयोग के लिए बांध रहा था। दूसरे में वह एक स्त्री की पीड़ा को अनदेखा कर अपनी सिद्धि के लिए उसे यज्ञ में झोंक रहा था। इन सब के बीच उसकी आत्मा कांप उठती है। पहली बार डर उसकी हड्डियों में उतरता है। पहली बार उसे लगता है कि वह शायद इस शक्ति के लायक नहीं। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन तब तक उसके चारों ओर से छायाएं उभरने लगती हैं। ये भूत नहीं, वे आत्माएं थीं जिनका उसने जीवन में शोषण किया था। वे उसे घेर लेती हैं, उसका माला छीन लेती हैं और मंत्रों को दबा देती हैं। रुद्रकपाल चीखता है, मैं तांत्रिक हूं, मुझे नहीं डर लगता। पर उसकी आवाज खुद में खो जाती है, जैसे किसी बंद कमरे में चीख मार दी हो। उन छायाओं के हाथ अब उसके कंधों पर हैं, उसके गले पर हैं, जैसे वे उसे चेताना नहीं, चीरना चाहती हों। तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति गूंजती है, एक दिव्य प्रकाश जो न तो पूरी तरह उजाला है न अंधकार, जैसे स्वयं तंत्र की चेतना। वह प्रकाश छायाओं को पीछे धकेल देता है और एक धीमी आवाज कहती है, तू परीक्षा में असफल हुआ है, लेकिन अभी तेरे पास समय है, पर अगली बार तेरे पास विकल्प नहीं होगा। रुद्रकपाल घुटनों पर गिर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके माथे पर पसीना ठंडे लहू जैसा बह रहा होता है। वह जान जाता है कि जो रास्ता उसने चुना है वह शक्ति का नहीं, आत्मबल का मार्ग है, और उसके पास आत्मबल नहीं है, सिर्फ अहंकार है। यह उसका पहला घाव था, पर सबसे गहरा था, क्योंकि यह घाव किसी मंत्र से नहीं, केवल पश्चाताप से ही भर सकता था। गुफा की उस भयानक परीक्षा के बाद जब रुद्रकपाल लड़खड़ाते कदमों से अपनी कुटिया लौटा, तो बाहरी दुनिया वैसी ही थी।
चुप, स्थिर, लेकिन उसकी आत्मा में एक ऐसी हलचल मच चुकी थी जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। पहले वह सोच रहा था कि यह सब बस एक तांत्रिक अनुभव था, पर जैसे जैसे समय बीता उसने महसूस किया कि कुछ उसके साथ साथ चल रहा है। एक परछाई जो हर जगह उसके कदमों के पीछे पीछे मंडरा रही थी। रात होते ही अंधकार कुछ ज्यादा गहरा हो जाता था और जब भी वह दीपक जलाने की कोशिश करता, लौ खुद खुद बुझ जाती थी, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उसे फूंक मारकर खामोश कर दिया हो। कभी कभी कुटिया की मिट्टी की दीवारों पर नमी के साथ एक स्त्री की आकृति उभर आती थी। लंबा सफेद वस्त्र, खुली लहराती जटाएं और आंखें जो न गुस्से में थीं न करुणा में, बस स्थिर और ठंडी, जैसे मृत्यु की आंखें हों। रुद्रकपाल ने जब एक रात आंखें बंद करके ध्यान साधना की तो महसूस किया जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। सांसों की नमी उसकी गर्दन को छू रही थी। डरते डरते उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, पर दीवार पर वह परछाई अभी भी मौजूद थी, धीरे धीरे घिसटते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। वह मंत्र पढ़ने लगा, पर शब्दों का असर नहीं हो रहा था। पहले जो मंत्र एक चिंगारी के समान जल उठते थे, अब वे हवा में बेजान लहरों की तरह बिखर जा रहे थे। एक रात जब वह ध्यानावस्था में बैठा था, दीवार से वह स्त्री बाहर निकलती सी दिखी, जैसे मिट्टी में से कोई इंसान जन्म ले रहा हो। वह धीरे धीरे उसके सामने आई और बेहद शांत, लगभग फुसफुसाते हुए स्वर में बोली, अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, पर वो ठंडक थी जो हड्डियों तक घुस जाए। रुद्रकपाल ने तुरंत मंत्र जपने शुरू किए, पर अब वो शब्द उसके मुंह से निकलने से पहले ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निगल लिए जाते। वह स्त्री कुछ क्षणों तक उसे देखती रही, फिर बिना किसी शोर के हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते एक वाक्य उसके कानों में गूंज गया, मैं अधूरी हूं, लेकिन अब हमेशा तेरे साथ रहूंगी। उस रात के बाद रुद्रकपाल की आंखों में नींद गायब हो गई। हर कोने, हर परछाई उसे उसी स्त्री का अक्स दिखाती। सुबह होते ही वह पीपल के उस पुराने पेड़ तक गया जो गांव से जरा हटकर एक वीरान मैदान में खड़ा था। यह वही पेड़ था जहां अक्सर योगिनी की परछाई देखी जाती थी और जिसे गांव वाले छूने तक से डरते थे। रुद्रकपाल ने वहां बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही आंखें बंद करता, कोई उसके कानों में फुसफुसाता, मुझे क्यों बुलाया, अब पीछे नहीं हट सकते। वह कांप गया। उसे समझ में आने लगा था कि उसने केवल योगिनी को नहीं बुलाया था, बल्कि अपने ही पापों की छाया को जगा दिया था। उसकी कुटिया अब आश्रम नहीं, एक डरावनी कोठरी बन चुकी थी, जहां हर वस्तु खुद में खामोश चीख समेटे थी। हवन कुंड से धुआं बिना अग्नि के निकलता, दीवारों पर कभी नाम लिखे मिलते तो कभी अजनबी चित्र। हर रात वही स्त्री लौटती, पर अब वह कुछ नहीं कहती, बस खड़ी रहती, और उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान गिरता चला जाता। जब भी वह उसे भगाने की कोशिश करता, उसकी उंगलियों से निकलती हुई ज्वाला अब राख बन जाती। रुद्रकपाल को अब यकीन हो चला था कि यह सब एक शुरुआत है। आत्मा का पीछा करना नहीं रुकेगा, क्योंकि योगिनी केवल एक शक्ति नहीं, एक अधूरी कहानी है, और जब तक वह पूरी नहीं होती, उसकी छाया उससे चिपकी रहेगी। दिन में गांव वालों से मिलते समय भी वह उस परछाई को अपने आसपास महसूस करता, जैसे हर शब्द के पीछे कोई फूंक मार रहा हो, हर मुस्कान के नीचे कोई डर छिपा हो। वो अब जान चुका था, कृत्या लौट आई है, और अब यह कहानी रुकने वाली नहीं। गौहरपुर गांव से दूर, जहां पुराने बबूल के पेड़ एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे सदियों से कोई रहस्य छुपाए बैठे हों, वहां एक खंडहर नुमा हवेली अचानक जमीन से उगाई, जैसे धरती ने किसी भूली हुई कहानी को फिर से सांस लेने दी हो। कोई नहीं जानता ये हवेली पहले कहां थी या ये अचानक कैसे प्रकट हुई, लेकिन गांव वालों के बीच दहशत फैल गई। हवेली की दीवारें इतनी पुरानी और काली थीं मानो किसी ने आग में तपाकर उन्हें बनाया हो, और उसकी खिड़कियां ऐसे घूरती थीं जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। रुद्रकपाल, जो अब तक अपने चारों ओर परछाइयों और डर की चुप मौजूदगी को महसूस कर रहा था, उस हवेली की ओर किसी अदृश्य शक्ति से खिंचता चला गया, जैसे कोई छाया उसे वहां बुला रही हो। जैसे ही उसने मुख्य फाटक खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार निकल गया
और अंदर की दुनिया में कदम रखते ही समय जैसे थम गया। हवेली के अंदर का दृश्य किसी नरक की तरह था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे जो ऊंचाई तक खिंचे हुए थे, मानो किसी ने मरते वक्त बचने की कोशिश की हो। फर्श पर सूखा खून जमी हुई बूंदों की तरह फैला था और कोनों में चुप्पी ऐसे बैठी थी जैसे वह भी किसी चीख का इंतजार कर रही हो। पर सबसे अजीब चीज थी एक पुराना आईना जो सामने दीवार पर टंगा था, बड़ा, धूल से ढंका, लेकिन उसकी सतह में कुछ ऐसा था जो आंखें हटने नहीं देता था। जैसे ही रुद्रकपाल उस आईने के पास गया, उसकी सांसें खुद ब खुद थमने लगी और अचानक उस धूल भरे शीशे में एक बच्ची दिखाई दी। सिर नीचे झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और सफेद फ्रॉक खून से सनी हुई। वह धीरे धीरे सिर उठाती है और ठंडी आंखों से देखती है, फिर बिना होंठ हिलाए कहती है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज आईने से नहीं, रुद्रकपाल के अंदर से आई थी, जैसे आत्मा में कोई छेद हो गया हो। तभी आईने के पीछे से वह बच्ची जोर से हंसती है। वह हंसी न मासूम थी न शरारती। वह हंसी ऐसी थी जो हवेली की पुरानी ईंटों में गूंजती रही और पूरा ढांचा कांपने लगा। रुद्रकपाल ने तुरंत पलटकर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा जो अभी खुला था खुद ब खुद बंद हो गया। किसी ने नहीं छुआ, फिर भी वो बंद हो चुका था। हवेली अब जिंदा हो गई थी। दीवारों से आहटें आने लगी, फर्श पर हल्के कदमों की थापें और छत से किसी के रोने की आवाज। बच्ची अब गायब थी, लेकिन हर कोने में उसकी उपस्थिति थी। तभी एक खिड़की के पास वह फिर दिखती है, लेकिन इस बार वह एक वयस्क स्त्री के रूप में सामने आती है, आंखों में लाल जलन और बालों में मरे पक्षियों के पर लिपटे हुए। अगले ही पल वह एक परछाई में बदल जाती है, दीवारों पर रेंगती हुई, छत पर चिपकती हुई और रुद्रकपाल के चारों ओर घूमने लगती है। रुद्रकपाल मंत्र पढ़ता है, पर हर बार जैसे ही मंत्र पूरा होता, हवा की एक झोंक में वो शब्द मिट जाते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बोलने से पहले ही दबा देती हो। उसकी माला टूट जाती है, ताबीज गर्म होकर हाथ जला देता है और उसकी आंखों के सामने वही आईना अब हिलने लगता है, मानो अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। वह आत्मा अब शुद्ध आत्मा नहीं रही थी, वह एक ऐसी चेतना बन चुकी थी जो रूप बदल बदल कर डर को जन्म दे रही थी। कभी वह वही बच्ची बन जाती जिसकी आंखों में करुणा हो, और अगले ही क्षण एक भयानक स्त्री जो दीवारों से लटकती हुई उस पर झपटती। अब तक के सारे सिद्ध मंत्र जिसे रुद्रकपाल ने वर्षों तक साधा था, एक के बाद एक व्यर्थ हो रहे थे, क्योंकि यह आत्मा किसी नियम से नहीं, किसी अधूरे वचन से बंधी थी। रुद्रकपाल को पहली बार लगा कि यह सब योगिनी का हिस्सा नहीं, उससे परे कुछ और बड़ा है। जैसे हवेली खुद एक शक्ति है, एक चेतन स्थान जो रुद्रकपाल के अपराधों, उसकी साधना की प्यास और उसकी अधूरी आत्मा को खाने आया है। तभी एक टूटे हुए खंभे के पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, यह हवेली मेरा शरीर है और तू अब इसमें बंद है। यह वही आत्मा थी, पर अब वह सिर्फ योगिनी नहीं, शाप का रूप बन चुकी थी। हवेली से जान बचाकर भागते वक्त रुद्रकपाल को लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसकी हर सांस बोझिल होती जा रही थी। वह जंगल की पगडंडी से गुजर ही रहा था कि सामने एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठे दिखा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें ऐसी चमकदार जैसे समय को भी देख चुकी हों। उस साधु ने जैसे उसकी प्रतीक्षा ही कर रखी थी। बिना कुछ पूछे उन्होंने उसे हाथ से पास बुलाया और कहा, तू डर कर नहीं आया, तुझे बुलाया गया है। रुद्रकपाल चौंका। उस साधु को कैसे पता? उनका नाम था महेश शक्ति और उनकी आवाज में ऐसा स्थायित्व था कि आसपास की हवा भी थम जाए। उन्होंने शांत भाव से बताया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह कोई संयोग नहीं, यह सब उसके ही पिछले कर्मों का फल है। उन्होंने कहा, तू वर्षों से वासनात्मक तंत्र में डूबा रहा, शक्ति के नाम पर आत्माओं को बांधता रहा। अब वही आत्माएं जाग चुकी हैं। योगिनी, जिसे तू साधना समझ बैठा था, वो दरअसल तेरे अधूरे कर्मों की अधिष्ठात्री बन चुकी है। रुद्रकपाल का सिर झुक गया। पहली बार उसने भीतर पछतावा महसूस किया। महेश शक्ति ने आगे कहा, इससे मुक्ति चाहिए तो साधना नहीं, तपस्या करनी होगी, और वह तपस्या केवल त्याग से संभव है, तंत्र से नहीं।
फिर उन्होंने अपनी जटाओं में से एक चमकता हुआ ताबीज निकाला। उसे पकड़ते ही रुद्रकपाल के हाथ कांपने लगे। ताबीज से ऐसी गर्मी निकल रही थी मानो उसमें कई आत्माओं का ताप भरा हो। साथ में उन्होंने उसे एक विशेष मंत्र दिया, लेकिन चेतावनी भी दी, यह मंत्र तभी असर करेगा जब तू इच्छाओं का त्याग कर केवल समर्पण से जपेगा। झूठे मन से बोले गए शब्द इस ताबीज को राख कर देंगे। अगली अमावस्या की रात को महेश शक्ति ने उसे पीपल वृक्ष के नीचे बिठाया, वही वृक्ष जहां योगिनी की परछाई अक्सर घूमती थी और जहां अब तक कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे आदेश मिला कि वह वहीं बैठकर 108 बार उस विशेष मंत्र का जाप करेगा, बिना डरे, बिना विचलित हुए। जैसे ही रुद्रकपाल ने पहला मंत्र बोला, हवा में एक अजीब सनसनी फैल गई। वृक्ष की डालें जैसे अपने आप हिलने लगी और गहराई से कराहती आवाजें निकलने लगी। 10वां मंत्र बोलते ही आसपास की जमीन से ठंडी हवा बहने लगी। 20वां मंत्र पढ़ते ही पेड़ की परछाई में एक स्त्री का चेहरा उभरने लगा, वही योगिनी। लेकिन अब उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, एक अजीब पीड़ा और सवाल भी था। जैसे जैसे मंत्र बढ़ते गए, छायाएं गाढ़ी होती गईं। अब वहां सिर्फ हवा नहीं, आत्माओं का झुंड था जो आसपास घूम रहा था, जैसे किसी परीक्षा में बैठी आत्मा अपने परिणाम का इंतजार कर रही हो। 70वें जाप के बाद एक बच्ची की रोती हुई आवाज आई, तूने मुझे क्यों जलाया? रुद्रकपाल का ध्यान डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र दोहराया। अब हवाओं ने दिशा बदल दी थी। वृक्ष की डालें झुक झुक कर जमीन छूने लगीं और चक्करों में एक साया लगातार उसके चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही 108वां मंत्र पूरा हुआ, ताबीज से एक तेज प्रकाश निकला, इतना उजला कि पीपल की छांव भी जलने लगी। उस चमक में वह सभी छायाएं एक क्षण के लिए रुक गईं और फिर एक विकराल स्वर गूंजा, अभी अंत नहीं हुआ। वह आवाज योगिनी की थी। रुद्रकपाल ने देखा कि प्रकाश के बीच वही स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वह तीव्रता थी जो किसी युद्ध की घोषणा से पहले होती है। योगिनी बोली, तू जागा है, पर प्रायश्चित अभी अधूरा है। अगली बार परीक्षा नहीं, युद्ध होगा। और वह साया हवा में मिलकर गायब हो गया। लेकिन उस जगह की गर्मी, कंपन और हलचल ने यह साफ कर दिया था कि कुछ बदल चुका है। रुद्रकपाल अब अकेला नहीं था। आत्माएं पीछे हट चुकी थीं, पर पूरी तरह नहीं। एक नई शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका अंत अब पहले से भी ज्यादा भयानक होने वाला था और रुद्रकपाल को इसका हर पल इंतजार करना होगा, हर सांस के साथ। पीपल वृक्ष के नीचे की तपस्या और 108 मंत्रों का जाप करने के बाद भी रुद्रकपाल को वह शांति नहीं मिल सकी जिसकी उसे आशा थी। उसकी देह थकी हुई थी, लेकिन मन की बेचैनी और भी बढ़ गई थी, जैसे उसकी आत्मा में कोई दरार पड़ गई हो और उस दरार में से हर रात एक स्त्री की परछाई रिसने लगती हो। उसकी कुटिया अब कोई साधना स्थल नहीं रही, बल्कि किसी छुपे हुए भय की गुफा बन चुकी थी। हर रात जब वह आंखें बंद करता तो खिड़की के पार एक साया धीरे धीरे चलता दिखाई देता। कोई स्त्री थी शायद, सफेद वस्त्र में लिपटी हुई, सिर झुका हुआ, और उसके कदमों की आवाज नहीं होती, पर उसकी उपस्थिति हवा में एक ठंडक फैला देती। कई बार वह उठकर खिड़की के पास गया, पर बाहर कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वह भीतर लौटता, खिड़की की छाया में फिर से वह साया मौजूद होता। रुद्रकपाल ने कई बार मंत्रों से कुटिया को बांधने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ, जैसे वह आत्मा अब हर सीमा, हर सुरक्षा को पार कर चुकी थी। एक रात आधी रात के समय, जब बाहर की हवा बिल्कुल स्थिर थी और कुटिया में दीपक की लौ बिना किसी हवा के कांप रही थी, अचानक दरवाजे पर 3 बार तेज दस्तक हुई। इतनी तेज कि दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, न इंसान न जानवर। बस सामने जमीन पर एक काला धब्बा था जो धीरे धीरे खुद ब खुद फैलने लगा। डर से वह पीछे हटा और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि धुएं जैसा एक गहरा काला गुब्बार उसके सामने से निकलकर कुटिया में भीतर घुस गया। उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरे में ढक गईं और जब रोशनी लौटती है तो सामने वही स्त्री खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी विकृत। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे गड्ढों में बदल गई हों,
और उसकी मुस्कान इतनी ठंडी कि कमरा और भी ठंडा पड़ गया। रुद्रपाल ने घबराकर तुरंत अपने बचाव के लिए मंत्रों का जाप शुरू किया, पर उसके शब्द मुंह से निकलते ही हवा में घुलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। वह स्त्री धीमे से हंसने लगी। वह हंसी किसी मजाक की नहीं, किसी तयशुदा हार की थी। उसकी आवाज अब गूंजती नहीं, सीधे रुद्रपाल के अंदर उतरती थी। अब तेरे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहा। तूने मुझे बुलाया था, पर अब मैं तेरे भीतर से बोल रही हूं। रुद्रपाल सिहर उठा। फिर वह स्त्री सामने बैठ गई और अपनी पीड़ा सुनाने लगी। तू अकेला नहीं। वर्षों पहले कई तांत्रिकों ने मुझे बुलाया था, मुझे सिद्धि का साधन समझा, मेरी चेतना को अपने वश में करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे शरीर को बांधा, पर मेरी आत्मा को नहीं। और अब मेरी आत्मा हर उस पुरुष के पीछे आती है जिसने अपनी शक्ति के लिए स्त्री की शक्ति को कुचला। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वह आंसू डर पैदा करते थे, करुणा नहीं। रुद्रपाल कुछ कहने ही वाला था कि उसने उसकी ओर देखा और कहा, तू भी उनमें से एक है। ये तेरा पहला जन्म नहीं। तू उन्हीं में से है जिसने मुझे वचन देकर धोखा दिया था, और अब जब तू मुझे पाने आया है, मेरी आत्मा तुझे पहचान गई है। यह सुनते ही रुद्रपाल की आंखों के सामने धुंधली छवियां आने लगीं। वह खुद एक और रूप में, एक प्राचीन तांत्रिक की वेशभूषा में योगिनी के सामने बैठा था, और उसकी आंखों में वही लालसा, वही छल। उसकी सांसें थम गईं। क्या ये सब पूर्व जन्म का प्रतिशोध है? क्या उसने सच में पहले भी ऐसा पाप किया था? अब तक वह सोचता था कि वह एक साधक है, लेकिन अब वह जान चुका था कि उसकी आत्मा पर भी इतिहास का दोष लगा है। आत्मा ने फिर कहा, जब तक तू अपने भीतर के अंधकार को उजागर नहीं करेगा, जब तक तू खुद स्वीकार नहीं करेगा कि तू भी दोषी है, तब तक मैं तुझे मुक्त नहीं करूंगी। मैं तेरे हर भाव में बस जाऊंगी, तेरे हर मंत्र को खोखला कर दूंगी और तुझे उस अंत तक ले जाऊंगी जहां तेरे लिए न तंत्र बचेगा न चेतना। फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई और कमरे की दरारों में समा गई। पर उस रात के बाद रुद्रपाल के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आत्मा अब हर समय उसके खिलाफ बगावत करती दिखती थी। मंत्र बोलते वक्त उसकी जुबान कांपती, दीपक जलाते समय हाथ थरथराते। अब तक वह योगिनी को एक शक्ति समझता था जिसे वश में किया जा सकता है, पर अब वह जान गया था वह शक्ति नहीं, एक चेतावनी है। और यह चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई है, बस एक नई शुरुआत की मांग कर रही है। रुद्रपाल अब समझ चुका था कि जो कुछ हो रहा है वह साधारण नहीं है। यह न तो केवल एक आत्मा का क्रोध है और न ही केवल एक अधूरी साधना का परिणाम, बल्कि किसी पुराने बहुत गहरे तांत्रिक पाप की जड़ है जिसे समझे बिना मुक्ति असंभव है। यही सोचकर वह अपने गुरु त्रिलोकनाथ के पुराने वीरान पड़े आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह स्थान जो अब टूटी दीवारों, जंग लगे यंत्रों और घने पेड़ों के बीच सिसकती हवा से भरा हुआ था। वहां उसने वर्षों पुराने ग्रंथों की खोज शुरू की। धूल से ढंके, दीमकों से चाटे हुए पन्नों के बीच उसकी उंगलियां कांपती हुई चलीं और एक दिन उसे एक ग्रंथ मिला, काली प्रक्रिया तंत्र। यह ग्रंथ कोई आम तांत्रिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उसमें ऐसे मंत्र और विधियां थीं जो कभी प्रयोग नहीं की गई थीं या प्रयोग करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा गया था। जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, एक हल्की गर्म हवा कमरे में फैलने लगी, मानो किसी ने जागते हुए धुएं में सांस भरी हो। पढ़ते पढ़ते रुद्रपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें दर्ज था कि वर्षों पहले कई महान तांत्रिकों ने योगिनी को वश में करने के प्रयास किए थे, लेकिन वे केवल असफल ही नहीं हुए, बल्कि उनका अस्तित्व मिटा दिया गया था। योगिनी ने उनके शरीर भले ही समाप्त कर दिए, पर उनकी आत्माओं को मुक्त नहीं किया। उन्हें बंद कर दिया गया एक विशेष तांत्रिक वृत्त के भीतर, जो उसी हवेली के नीचे मौजूद था जहां रुद्रपाल पहले जा चुका था। वह कांप उठा। इसका मतलब उस हवेली की दीवारें केवल ईंटों से नहीं बनी थीं, वे आत्माओं से गूंथी गई थीं। उसने समझा कि अब केवल योगिनी ही नहीं, उन तांत्रिकों की श्रापित चेतनाएं भी उसे पहचान चुकी हैं और वे सब उसके चारों ओर घूम रही हैं। इधर गांव में अजीब बदलाव शुरू हो चुके थे। बच्चे अब कम बोलते थे,
बूढ़े रात को बिना बात उठकर जंगल की ओर चलने लगते थे और लोगों की आंखें जैसे अंदर से खाली हो चुकी थीं। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा ग्रामीण शिवपाल उसके पास आया। उसकी चाल अब लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी पुराने भय की परछाई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तेरी कुटिया अब तेरी नहीं रही, वो तुझे नहीं पहचानती। अब वो एक दरवाजा है जिनके लिए रास्ता बंद था। रुद्रकपाल को ऐसा लगा मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह जानता था कि अब उसे फिर से उस हवेली में लौटना होगा, लेकिन इस बार वो जगह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। दीवारें अब बदल चुकी थीं, काले रंग की चमकदार परतों से ढंकी हुई, जिनमें तांत्रिक प्रतीक खुद ब खुद उभर आते थे। फर्श पर हर कदम रखने से पहले कोई पुरानी चीख हवा में गूंज उठती थी और हर कोना जैसे किसी निगाह में बसा हुआ था। जैसे ही वह मुख्य कक्ष में पहुंचा, हवेली की दीवारों पर गाढ़ी परछाइयां उतरने लगीं और फिर सामने प्रकट हुए कई आकृतियां जो अधजले वस्त्रों में भयानक चेहरों के साथ धीरे धीरे हवा से निकलती चली आईं। वे कोई भूत नहीं थे, वे वही तांत्रिक आत्माएं थीं जिनके बारे में ग्रंथ में पढ़ा था। उनके शरीर नहीं थे, सिर्फ इच्छाएं थीं जो अब सड़ी हुई आक्रोश में बदल चुकी थीं। उनमें से एक बोली, तू हमें फिर से धोखा देगा? दूसरी चिल्लाई, तेरे अंदर वही वासना है जो हमारे अंदर थी। तीसरी हंसते हुए बोली, तेरी आंखों में वही प्यास है जो हमें मारा, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। रुद्रकपाल मंत्र पढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, एक आत्मा चीखी, झूठ मत बोल, ये शब्द तूने हमें मारने के लिए भी कहे थे। और एक के बाद एक आत्माएं उस पर टूटने लगीं। किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी, किसी ने सीने पर हाथ रखा, किसी की आंखें उसकी आंखों में समा गईं। रुद्रकपाल सांस नहीं ले पा रहा था, पर तभी कुछ हुआ। उसके भीतर से अचानक एक भाव उठा जो शायद वर्षों से दबा हुआ था, पश्चाताप। वह जोर से चीखा, मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे अलग नहीं, मैं भी तुम जैसा ही हूं और मैं जलने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस चक्र को अब खत्म करना चाहता हूं। उसकी यह चीख आत्मा की गहराई से निकली थी, शब्द नहीं, भावना थी। और आश्चर्यजनक रूप से आत्माएं रुक गईं। वे थोड़ी दूर पीछे हटीं, जैसे पहली बार किसी तांत्रिक ने उनसे बात की हो, डराए बिना। फिर उनमें से एक आत्मा बोली, यही पहली बार है जब किसी ने हमें समझने की कोशिश की। शायद तू ही आखिरी साधक है जो हमें मुक्त कर सकता है। और वे सब एक भयानक झंकार के साथ हवा में विलीन हो गईं। लेकिन कमरे की दीवारों पर उनका आक्रोश अब भी जिंदा था, जो हर बार याद दिलाता कि यह लड़ाई अब आत्मा के स्तर की है, जहां मंत्र नहीं, केवल आत्मसत्य काम आएगा। हवेली से लौटने के बाद रुद्रकपाल की हालत कुछ अलग ही हो चुकी थी। अब वह न पूरी तरह साधक रहा था, न शुद्ध इंसान। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे नींद उससे बहुत दूर चली गई हो, और उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होते जा रहा था, जैसे उसकी आत्मा हर रात कुछ हिस्सा छोड़ रही हो। लेकिन जो सबसे अजीब और डरावनी चीज थी, वो थी उसकी कुटिया में लगा पुराना आईना। पहले वह बस एक सामान्य दर्पण था, लेकिन अब उसकी सतह पर कुछ अजीब सा कंपन दिखने लगा था। कभी कभी जब वह पास जाता तो उसमें वह घटनाएं दिखती जो अभी घटी भी नहीं थीं, जैसे कोई बच्चा दौड़ता हुआ गली में गिरता और अगले ही क्षण बाहर वैसा ही हो जाता, या वह देखता कि एक काला पक्षी खिड़की से टकराता है और मिनट भर बाद वैसा ही होता। शुरू में उसने सोचा ये बस भ्रम है, लेकिन जब आईने में एक रात उसे खुद अपना चेहरा दिखा, मगर उस चेहरे की आंखें पूरी तरह काली थीं और मुस्कान किसी आत्मा की तरह स्थिर, तब उसे यकीन हो गया कि इस आईने में कुछ कैद है। फिर हर रात वह सोने से पहले उस आईने में कुछ न कुछ अजीब देखता। एक दिन उसमें एक स्त्री की परछाई खड़ी थी, जो सिर झुकाकर धीरे धीरे आईने के किनारों को छू रही थी, जैसे कोई कैद में हो और बाहर आने की राह तलाश रही हो। वह कोई और नहीं, वही योगिनी थी। पर इस बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी, मुझे मुक्त करो या खुद फंस जाओगे। उसकी फुसफुसाहट में न गुस्सा था, न दया, बस एक ठंडा तटस्थ आदेश जो हड्डियों तक कंपी पैदा कर दे। रुद्रकपाल ने डरते हुए आईने को हटाना चाहा,
लेकिन जैसे ही उसने उसे दीवार से अलग किया, पीछे की दीवार में हल्की सी दरार दिखाई दी और उसे खरोंचने पर वहां एक छुपा हुआ पत्थर खुला, जिसके पीछे एक छोटा सा द्वार था। उसने जैसे ही उसे खोला, सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाती थी। वहां से ऐसी ठंडी हवा आ रही थी जिसमें सड़ चुकी चीतकारें मिली हुई थीं। उसके भीतर कदम रखते ही दीवारें खुद से रोशनी देने लगीं, तांत्रिक प्रतीकों से भरी हुई, जो धीमी गति से घूमते दिखते थे जैसे वे जीवित हों। उस कक्ष में हर कोना कराह रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुनगुना रहा था और कोई सिर्फ सांस ले रहा था, लेकिन ऐसी सांस जो किसी मरे हुए शरीर से निकलती हो। रुद्रकपाल का गला सूखने लगा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह जानता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक उसकी छाती पर रखा ताबीज गर्म होने लगा और तब उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे सामने आ रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें थीं, जलती हुई, गहरी, जैसी राख के नीचे छुपी चिंगारियां। वह परछाई कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर घूरती रही और तभी एक अजीब स्थिर आवाज गूंजने लगी, अंतिम परीक्षा निकट है, सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जा। रुद्रकपाल को समझ में आ गया कि यह परछाई कोई आत्मा नहीं, योगिनी की चेतना का एक और रूप है। वह अब हर रूप में उसे परख रही थी, शरीर से, मन से, आत्मा से। पर इस बार एक नई बात हुई। उसका ताबीज, जो अब तक उसका रक्षक था, उसमें एक लंबी दरार आ गई। वह जानता था कि यह संकेत है, अब तक जो रक्षा उसे मिली थी वह कमजोर हो चुकी है, और अगर उसने अब भी अपने कर्म नहीं स्वीकारे तो वह भी उन्हीं श्रापित आत्माओं में शामिल हो जाएगा जिनकी दीवारें अब उसके चारों ओर खड़ी थीं। जैसे ही वह भूमिगत कक्ष से निकलने लगा, उसके कदमों के नीचे से एक पत्थर खिसका और नीचे से एक पुरानी चमड़े में लिपटी पुस्तक मिली। उस पर लिखा था, चंद्र मंत्रमाला, केवल पूर्णिमा की रात उपयोगी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। पन्ने पीले थे, लेकिन अक्षर चमकते हुए जैसे जिंदा हों। हर मंत्र के साथ एक चेतावनी थी। यह मंत्र आत्मा को शुद्ध नहीं करता, उसे उजागर करता है। यानी ये मंत्र उसकी परछाइयों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सामने लाकर उसके सच को उसके ही सामने खड़ा कर देगा। यह डरावना था, लेकिन अब और विकल्प नहीं थे। रुद्रकपाल जानता था यह उसकी अंतिम यात्रा की शुरुआत है, और इस बार कोई ताबीज, कोई गुरु, कोई ग्रंथ उसे नहीं बचा सकता। अब केवल उसका स्वयं का सत्य ही उसका रक्षक होगा। पूर्णिमा की वह रात आ ही गई जिसका इंतजार रुद्रकपाल महीनों से नहीं, शायद जन्मों से कर रहा था। आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में था, पर उसकी चमक ठंडी नहीं बल्कि चुभती हुई लग रही थी, जैसे किसी चेतावनी की अंतिम रोशनी। हवाएं थमी हुई थीं, पर उनके भीतर कोई हलचल थी जो हर पेड़, हर छाया में फुसफुसा रही थी। वक्त आ गया है। रुद्रकपाल ने अपने शरीर पर राख मल ली थी। ताबीज का टूटा हुआ हिस्सा गले से हटाकर माला के साथ बांध दिया और अपने हाथ में वह चंद्र मंत्र माला ली जो भूमिगत कक्ष में मिली थी। उसके होंठ सूख चुके थे, लेकिन आत्मा दृढ़ थी। अब उसे लौटना नहीं था, न डरना था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, वहां की दीवारें खुद से थरथराने लगीं। दरवाजे पर कोई ताले नहीं थे, फिर भी एक अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वह बिना रुके भीतर चला गया। हवेली का हर कोना अब जीवित था। दीवारों से खून बहता दिखाई दे रहा था। फर्श पर पांव रखते ही नीचे से किसी के कराहने की आवाज आती थी और छत से उलटी लटकी परछाइयां गूंगे मुखों से चिल्ला रही थीं। चारों ओर आत्माएं भटक रही थीं, अधूरी, जली हुई, टूटे अंगों वाली, और सभी की आंखें बस रुद्रकपाल पर टिकी थीं। लेकिन आज वह डरा नहीं। वह जानता था यह सब उसके रास्ते की परीक्षा है, न कि अंतिम लक्ष्य। हवेली के मध्य भाग में एक गुप्त द्वार अपने आप खुला, जैसे भीतर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। वह अंदर गया और वहां उसे वह कक्ष मिला जहां चारों दिशाओं में रुद्राक्ष की जड़ें फैली थीं और बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, योगिनी कृत्या की। मूर्ति अधूरी थी, जैसे किसी ने उसका निर्माण करते हुए डर के कारण छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें गहरा क्रोध भरा था। वहां हवा नहीं थी, पर फिर भी चारों ओर हर मंत्र की गूंज पहले से गूंज रही थी।
जैसे हवेली खुद उस मंत्र का स्मरण कर रही हो जिसे रुद्रकपाल अब पढ़ने वाला था। वह बैठा, आंखें मूंदी और मंत्रमाला उठाकर पहला मंत्र बोला, एयुएम क्षमा कृत्याय नमः। जैसे ही मंत्र उच्चारित हुआ, हवेली कांपने लगी। दूसरे, तीसरे, चौथे मंत्र पर हवा का रंग बदलने लगा। अब वह काली नहीं, राख जैसी हो गई थी और उसमें से निकली राक्षसी आत्माएं रुद्रकपाल के चारों ओर घूमने लगीं। वे चीखती, उसके चेहरे को छूने की कोशिश करती, उसके कानों में दर्द की आवाजें भर देती, लेकिन वह मंत्र जाप करता रहा। 10वें मंत्र पर एक आत्मा ने उसके हाथ को जकड़ लिया, 20वें पर एक उसके ऊपर चढ़ गई और 30वें पर उसकी गर्दन के चारों ओर कोई अदृश्य फंदा कसने लगा। पर वह मंत्र पढ़ता रहा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, जैसे शरीर अब साधक नहीं रहा, सिर्फ माध्यम बन गया हो। और फिर जब वह अंतिम मंत्र बोल रहा था, हवेली का फर्श फट गया, दीवारें चटकने लगी और वह मूर्ति फुसफुसाते हुए जीवित होने लगी। पत्थर की जगह अब चमकता हुआ तेजस्वी पर क्रोधित चेहरा प्रकट हुआ। योगिनी कृत्या, उसका रूप दिव्य था। सफेद वस्त्र, जटाएं बिखरी हुई, नेत्रों में अग्नि और होंठों पर मौन, लेकिन वह मौन भयावह था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से रुद्रकपाल के हृदय को देखा। वहां वासना, शक्ति की चाह और पश्चाताप का संघर्ष दिखाई दे रहा था। फिर पहली बार वह बोली, तू जानता है कि अब कोई मंत्र तुझे नहीं बचा सकता। 2 ही विकल्प हैं, या तो अपनी आत्मा समर्पित कर दे और मेरी छाया बन जा, या मुझे मुक्त कर दे और स्वयं नष्ट हो जा। कमरे की हवा रुक गई थी, आत्माएं स्थिर हो गई थीं और वक्त जैसे एक निर्णय की सांस रोककर खड़ा था। रुद्रकपाल की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। वह जानता था कि उसका निर्णय उसकी मृत्यु नहीं, उसकी आत्मा का उत्तर होगा और अब उसे छल नहीं करना है, उसे सत्य चुनना है। हवेली की जमीन कांप रही थी, दीवारें दरक रही थीं और छत से झरती राख की परत के बीच रुद्रकपाल उस क्षण का सामना कर रहा था जिसे वर्षों की साधना के बाद भी कोई तांत्रिक कभी स्वीकार नहीं कर पाया, त्याग। सामने योगिनी कृत्या अपने पूर्ण तेजस्वी रूप में खड़ी थी, आंखों में अग्नि, मुख पर मौन, लेकिन उस मौन में हजारों चीखों का इतिहास छुपा था। उसके इर्द गिर्द आत्माएं भटक रही थीं, अधूरी, टूटी हुई और बदले की आग में जलती हुई। पर अब वह कुछ नहीं चाहती थीं, वे केवल एक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। रुद्रकपाल की सांसें धीमी थीं, पर आत्मा स्थिर। वर्षों की शक्ति की भूख, मंत्रों की गूंज और आत्माओं की चीखें अब उसके भीतर शांत होने लगी थीं। उसने अपनी माला जमीन पर रख दी, मंत्र छोड़ दिए और चंद्र मंत्रमाला को जलती अग्नि में समर्पित कर दिया। वह जानता था आज उसे शक्ति नहीं, शांति चुननी है। उसने धीरे से सिर झुकाया और योगिनी की ओर देखा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मुझे जो भी भोगना हो स्वीकार है, लेकिन अब मैं किसी और आत्मा को बांधने का अपराधी नहीं बनना चाहता। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, फिर योगिनी ने अपनी आंखें मूंदी और गहराई से एक लंबी सांस ली, जैसे सदियों की पीड़ा एक ही पल में बाहर निकल गई हो। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वह आंसू जलता नहीं था, बल्कि कमरे को एक दिव्य उजाले से भर देता था। उसने धीमी आवाज में कहा, तू पहला है जिसने मुझे अपने लिए नहीं, मेरे लिए मुक्त किया। तू पहला है जो शक्ति नहीं चाहता, यही तेरा उत्तर है। उसी क्षण हवेली की दीवारें खुद से दरकने लगीं, जैसे वे वर्षों से इसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। हर कोना जलने लगा, लेकिन कोई लपट नहीं थी, केवल राख, केवल स्मृति। योगिनी की आत्मा अब हवा में विलीन होने लगी थी, पर उसके साथ साथ वे सभी श्रापित तांत्रिक आत्माएं भी एक एक करके उसकी ओर खींचने लगीं। एक भयानक गूंज, रोती हुई चीखें और फिर शांति, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। एक पल में सब कुछ शांत। अगला ही पल हवेली में आग लग चुकी थी, लेकिन वह आग कोई साधारण ज्वाला नहीं थी। वह तंत्र की आग थी जो हर मंत्र, हर चित्र, हर अधूरी साधना को भस्म कर रही थी। हवेली धीरे धीरे गहराते धुएं में गुम हो गई और जब आग बुझी तो वहां कुछ भी शेष नहीं था, न दीवारें, न जमीन, न द्वार, मानो वह स्थान कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। रुद्रकपाल बाहर निकला,
उसका शरीर राख से ढंका था, आंखें थकी हुई लेकिन मन शांत। अब वह पहले जैसा तांत्रिक नहीं रहा। उसके पास अब कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, बस एक मौन और अनुभव की सच्चाई थी। वह वापस गांव की ओर लौटा, जहां पहले हर चेहरा डरा हुआ, साया साया भरा हुआ दिखता था, वहां अब जीवन लौटने लगा था। बच्चे अब मुस्कराते थे, बूढ़े फिर से कथा कहते थे और हवाएं अब केवल पत्तों से बातें करती थीं, आत्माओं से नहीं। गांव की रातों में सन्नाटा था, लेकिन डर नहीं। और वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे कभी आत्माएं मंडराती थीं, अब केवल छांव देता था। परंतु किसी शाम जब रुद्रकपाल ध्यान में बैठा, एक कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आई। वह हंसी किसी बच्ची की थी, मासूम लेकिन खाली, जैसे वह सिर्फ सुनाई देने के लिए मौजूद हो। उसने आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था, पर हवा में वह गंध थी जो केवल आत्मा के लौटने पर आती है। और तभी उसके पीछे पड़ा पुराना ताबीज एक हल्की चमक के साथ फट गया, बिना किसी कारण। वह जानता था जो चक्र उसने तोड़ा है वह उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन संसार की हर आत्मा अब भी अपनी मुक्ति के लिए एक रुद्रकपाल की तलाश करेगी। यह युद्ध भले समाप्त हुआ हो, पर यह कहानी अभी अधूरी है और भविष्य के किसी कोने में कोई फिर से योगिनी को जगाएगा, या शायद वह खुद लौट आएगी उस मासूम हंसी के साथ जो अब भी हवाओं में घूम रही है। हवेली जल चुकी थी, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और योगिनी कृत्या को भी मोक्ष मिला था। कम से कम रुद्रकपाल यही मानता था। गांव में एक समय के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा था, जैसे एक लंबा भयावह स्वप्न अंततः समाप्त हुआ हो। लेकिन शांति जितनी गहरी होती है, उसका भंग होना उतना ही खतरनाक होता है। और कुछ ही हफ्तों बाद जब रातें फिर से ठंडी और अजीब सी सन्नाटे से भरने लगीं, रुद्रकपाल के भीतर कुछ फिर से बेचैन होने लगा। उसकी आंखों में नींद लौटने लगी थी, पर सपनों में वही चेहरा बार बार आने लगा, योगिनी का चेहरा। पर इस बार वह चुप नहीं थी। पहले वह बस दिखती थी, अब बोलने लगी थी। हर रात जब वह सोता, एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती और एक क्षण में उसकी छाती पर आ बैठती। आंखों में वही पुरानी आग, लेकिन अब उसमें एक नई ताकत थी। वह कहती, तूने मुझे मुक्त किया, पर क्या बाकी सब भी मुक्त हैं? क्या हर पाप तेरे जैसा पछतावे से गुजरता है? उसकी आवाज में अब बदले की तपिश थी, जैसे वह सिर्फ न्याय नहीं, दंड भी चाहती थी। एक सुबह गांव के मंदिर के पुजारी हांफते हुए उसके पास आए। गांव की एक लड़की नैना रात को गायब हो गई थी। उसकी मां ने आखिरी बार उसे खिड़की के बाहर किसी के साथ खड़े देखा था। कोई स्त्री जिसका चेहरा नहीं दिखा, बस एक सफेद साड़ी उड़ती दिखी थी और कुछ ही क्षण बाद नैना कमरे से गायब हो चुकी थी। गांव एक बार फिर डर के साए में आ गया और रुद्रकपाल ने जब उस रात अपनी कुटिया की दीवारों पर ध्यान से देखा तो उन्हें पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। उन पर वही पुराने तांत्रिक चित्र फिर से उभरने लगे थे जो उसने पहली बार योगिनी के आने से पहले देखे थे। वे चित्र स्वयं खींचे नहीं गए थे, बल्कि जैसे किसी अदृश्य उंगली से मिट्टी में खुद ब खुद बनते जा रहे थे। अब वह दिन में भी छायाएं देखने लगा था, पर यह छायाएं कोई रूप नहीं रखती थीं, बस एक उपस्थिति देती थीं। जब वह चल रहा होता, कोई साथ साथ चलता। जब वह सो रहा होता, कोई उसका चेहरा घूरता। और एक दिन उसके पुराने आश्रम के खंडहर में उसे एक छोटा सा संदूक मिला, जो सालों पहले उसके गुरु त्रिलोकनाथ ने मिट्टी में गाड़ दिया था। उसमें एक ताम्रपत्र था जिस पर उनके हस्ताक्षर थे और एक वाक्य लिखा था, कृत्या अब मुक्त है। लेकिन वह केवल साधक की आत्मा को नहीं देखती, वह तांत्रिक वंश को खोजती है। यह शाप पीढ़ी दर पीढ़ी बहेगा। ये पढ़ते ही रुद्रकपाल का रक्त ठंडा हो गया। मतलब ये सब केवल उसका कर्मफल नहीं था, बल्कि वह एक श्रृंखला थी, एक तंत्र जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। और अब जब योगिनी मुक्त हुई थी, उसका रूप दिव्य नहीं रहा, वह अब चेतन बदला बन चुकी थी, जो हर उस आत्मा को खोज रही थी जिसने किसी भी स्त्री शक्ति को साधन बनाकर अपने कर्म किए थे। वह अब केवल तांत्रिकों को ही नहीं, उनके उत्तराधिकारियों को भी ढूंढ रही थी। उस रात जब रुद्रकपाल ने ध्यान किया, उसकी आत्मा ने उससे पूछा, क्या तू अकेला था? क्या तूने कभी पूछा कि तेरे गुरु ने
या उनके गुरु ने क्या किया था। और वही स्त्री फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक नहीं थी, उसके पीछे और चेहरे थे। सभी स्त्रियां, सभी पीड़ित, सभी वही थीं जिन्हें कभी शक्ति के नाम पर कुर्बान कर दिया गया था। योगिनी अब किसी एक रूप में नहीं आती थी, वह अब एक विचार बन चुकी थी, एक ऊर्जा, एक ऐसी चेतना जो गलती को पहचानती थी और उसका हिसाब मांगती थी। अब यह केवल साधना का मामला नहीं था, अब यह न्याय का प्रश्न बन गया था। और तभी रुद्रकपाल को याद आया एक आखिरी ग्रंथ जो कभी उसके गुरु ने बताया था, त्रिविध तांडव विधि। वह ग्रंथ जो कभी मंदिर के नीचे एक बंद कक्ष में रखा गया था और जिसके बारे में कहा गया था कि उसे पढ़ने वाला या तो पूरी तरह उज्जवल हो जाता है या पूरी तरह नष्ट। रुद्रकपाल जानता था कि अब उस ग्रंथ को खोजे बिना यह चक्र नहीं टूटेगा और तब तक योगिनी का बदला किसी और के रूप में लौटता रहेगा। उसकी आत्मा में अब एक ही आवाज गूंजती थी, यह खेल अब तुझसे आगे जाएगा और तुझे उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह किसी मासूम को अपनी छाया में बदल दे। गांव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन रुद्रकपाल के भीतर का तूफान अब और भी तेज हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि योगिनी की आत्मा अब केवल मुक्त आत्मा नहीं रही, बल्कि वह एक चेतना बन चुकी है जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे तांत्रिक वंश को खोज रही है। इसीलिए वह एक दिन अपने गुरु त्रिलोकनाथ की समाधि की ओर निकल पड़ा। वह गुफा जहां वर्षों पहले त्रिलोकनाथ ने स्वयं को जीवित समाधि में ले लिया था, वह जगह वीरान थी, चट्टानों के बीच में फंसी हुई, अंधकार में डूबी हुई, और वहां की हवा अब भी वैसी ही ठंडी और भारी थी जैसी किसी बंद आत्मा की सांसें होती हैं। जैसे ही रुद्रकपाल ने गुफा के भीतर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वहां की दीवारों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, पर वो कोई भाषा नहीं थी बल्कि प्रतीक थे, तंत्र के रहस्यमय चिन्ह जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने आत्मा को देखा हो, न केवल शरीर को। वहां एक पत्थर का चबूतरा था और उसके नीचे दबा हुआ था एक चमड़े में लिपटा पुराना ग्रंथ, त्रिविध मरण। ग्रंथ को जैसे ही उसने छुआ, एक कंपकंपी पूरे शरीर में दौड़ गई। पन्ने खोलते ही पहला वाक्य था, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह 3 बार मरेगा, पहली बार मन से, दूसरी बार शरीर से और तीसरी बार आत्मा से। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया और तब उस पर सच का सबसे गहरा वार हुआ। ग्रंथ के भीतर दर्ज था एक प्राचीन कथा, एक महान तांत्रिका जिसका नाम था कृत्या संध्या। वह किसी भी पुरुष तांत्रिक से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन पुरुषों के अहंकार ने उसकी शक्ति को स्वीकार करने के बजाय उसे खत्म करने का षड्यंत्र रचा। कई सिद्ध तांत्रिकों ने मिलकर उसके ऊपर विधवा मंत्र का प्रयोग किया, एक ऐसा निषिद्ध तंत्र जो स्त्री शक्ति को जकड़कर उसे अपवित्र घोषित कर देता है। कृत्या संध्या की देह को उन्होंने यज्ञ में झोंक दिया, लेकिन वे उसकी आत्मा को नहीं बांध सके। उस जलती हुई अग्नि में उसने संकल्प लिया, मैं अपनी आत्मा को 3 भागों में विभाजित करूंगी और 3 जन्मों तक तुम्हारा पीछा करूंगी। उसी क्षण वह तांत्रिका मरते हुए भी मर नहीं पाई, वह एक बदला बन गई, एक आत्मिक युद्ध। ग्रंथ के अगले पन्नों में एक और रहस्य दर्ज था। वर्तमान काल में जो साधक योगिनी से टकरा रहा है, वह उन्हीं पापियों में से एक है, उसका ही पुनर्जन्म। रुद्रकपाल जैसे ही वह वाक्य पढ़ा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, उसका सिर भारी हो गया और सामने दीवार पर खुद ब खुद एक चेहरा उभरने लगा। वही चेहरा जो उसने पहले सपनों में देखा था, वही क्रूर तांत्रिक, वही हाथ जो कभी कृत्या की देह को यज्ञ में फेंकने को उठे थे। और उस तांत्रिक की आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उसकी खुद की। सच्चाई बिजली की तरह उसके भीतर समा गई। वह कृत्या संध्या के मृत्यु का दोषी था, उसी का दूसरा जन्म था। योगिनी इसलिए उसे नहीं छोड़ रही थी, वह सिर्फ एक आत्मा नहीं सजा पा रही थी, वह अपने हत्यारे की आत्मा को उसका अपराध याद दिला रही थी। ग्रंथ में आगे लिखा था कि कृत्या की आत्मा को शांत करने के लिए 3 प्रायश्चित्त आवश्यक हैं। आत्म बलिदान, जिसमें साधक अपनी शक्ति का पूर्ण त्याग करे, दिव्य स्वीकृति, जिसमें वह स्वयं को दोषी माने, और समाधि साधना, जिसमें वह अपनी चेतना को अंतिम समय तक जलाकर योगिनी को आत्मिक शांति प्रदान करे।
तभी ग्रंथ के एक पन्ने के बीच से एक कागज गिरा। उस पर 3 नाम थे, 3 लड़कियों के नाम जो गांव से हाल ही में गायब हुई थीं। उनकी उम्र अलग थी, चेहरे अलग थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक जैसी थीं। वे सभी कृत्या की चेतना के अंश थीं। 3 भाव, करुणा, क्रोध और क्षमा। अब रुद्रपाल जानता था कि यह केवल एक आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्मित अपराधी की आत्मशुद्धि की अंतिम यात्रा है। उसने ग्रंथ को हाथ में उठाया, सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी आत्मा जलनी है तो जले, पर अब यह चक्र मुझे ही समाप्त करना होगा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे समय रुक गया हो, और कृत्या की फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, अब तू अपने अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ चला है। मैं नहीं, अब तू स्वयं अपना शत्रु है। रुद्रपाल अब जान चुका था कि योगिनी कृत्या की आत्मा को केवल शब्दों या तप से नहीं, बल्कि आत्मा से शुद्धिकरण और बलिदान के जरिए ही शांत किया जा सकता है। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था और गांव की हवाएं किसी अनजाने भय से कांपने लगी थीं, वह अकेला अपने कदमों से गांव के पुराने सुनसान पड़े श्मशान की ओर बढ़ा। एक ऐसा स्थान जहां अब कोई वर्षों से नहीं गया था, लेकिन जहां आत्माएं अब भी मंडराती थीं। श्मशान का वह हिस्सा जहां कभी प्राचीन तांत्रिकों की साधनाएं होती थीं, अब सूखे वृक्षों, टूटे चबूतरों और काली राख से भरा पड़ा था। वहीं पर उसने लकड़ियों और पुराने तांत्रिक चिन्हों से एक यज्ञ मंडप बनाया, बीच में हवन कुंड रखा और चारों दिशाओं में अपने गुरु की दी हुई रुद्राक्ष की माला टांगी। यह सब इसीलिए ताकि आत्माएं वहां एकत्र हो सकें और वह उनके सामने अपनी आत्मा समर्पित कर सके। जैसे ही उसने पहला मंत्र बोलना शुरू किया, हवा की दिशा बदल गई। गांव में अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ, पेड़ों की शाखाएं झुकने लगीं, पक्षी उड़कर भागने लगे और आकाश में बादल किसी शापित गर्जना की तरह गूंजने लगे। यज्ञ की अग्नि स्वयं उठी, बिना किसी देसी सामग्री के जलती हुई एक तेज नीली लौ में बदल गई, जो अब केवल प्रकाश नहीं दे रही थी, बल्कि आत्माओं को आकर्षित कर रही थी। चारों दिशाओं से फुसफुसाती आवाजें आने लगीं, कराह, विलाप और शापों की प्रतिध्वनि, जैसे कोई बहुत पुराना द्वार अब खुल चुका हो। तभी यज्ञ के चारों ओर हवा के भंवर से 3 आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं। 3 लड़कियां, 3 अलग चेहरों के साथ, लेकिन आंखों में एक ही दर्द, एक ही आग, एक ही चेतना। वे कोई और नहीं थीं, वही 3 युवतियां थीं जिनमें कृत्या संध्या की आत्मा के 3 टुकड़े बसे थे, करुणा, क्रोध और क्षमा। पहली लड़की रो रही थी, दूसरी चिल्ला रही थी और तीसरी मौन थी, पर उनकी उपस्थिति यज्ञ को बिखेरने लगी थी। मंत्रों की शक्ति टूटने लगी, अग्नि कांपने लगी और रुद्रपाल के चारों ओर हवा से बने दायरे खींचने लगे, जैसे वे तीनों उसकी साधना को तोड़ना चाहती हों, जैसे वे कह रही हों कि वह बलिदान के योग्य नहीं। रुद्रपाल जानता था कि अब उसे कोई बचा नहीं सकता, न मंत्र न ताबीज। अब वह केवल अपने निर्णय से ही बच सकता है या नष्ट हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर अग्नि की ओर देखा और कहा, हे देवी, तेरी मुक्ति मेरी मृत्यु में है। मैं तुझे बांधने नहीं, तुझे छोड़ने आया हूं। मुझे ले ले, अगर यही न्याय है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू भय के नहीं, आत्मसमर्पण के थे। हवा शांत होने लगी, अग्नि स्थिर हो गई और तीनों लड़कियों ने एक साथ उसकी ओर देखा। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। वह योगिनी थी, अब अपने सर्वोच्च रूप में। उसने कहा, अगर तू झूठा है तो तेरी आत्मा यहीं सड़ जाएगी। तुझे कोई जन्म नहीं मिलेगा, तू न मृत्यु पा सकेगा न मोक्ष। रुद्रपाल ने सिर झुकाया और मंत्र जपने लगा, लेकिन जैसे ही उसने प्राण त्याग की प्रक्रिया शुरू की, एक अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर गई और उसके शरीर को रोक दिया। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन मृत्यु पूरी नहीं हो रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन चेतना अब भी जाग रही थी। अचानक उसके हृदय के बीचों बीच से एक गर्म चमकदार प्रकाश निकला। कोई आग नहीं, कोई चिंगारी नहीं, यह प्रकाश उसकी आत्मा से उपजा था। वह शक्ति जो किसी मंत्र से नहीं, केवल सच्चे समर्पण से पैदा होती है। वह प्रकाश हवा में फैल गया और तीनों लड़कियां एक क्षण को स्थिर हो गईं।
उनके चेहरे पर क्रोध कम हुआ, करुणा जागी और वे पीछे हट गईं। योगिनी की आंखों में पहली बार कोई आग नहीं थी, सिर्फ मौन था जो किसी बहुत गहरे दुख की समाप्ति जैसा था। उसने कहा, तू वैराग्य की राह पर आया है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। मेरे टुकड़े बिखरे हैं, उन्हें समेटे बिना यह चक्र नहीं टूटेगा। अग्नि बुझ गई, हवा शांत हो गई और यज्ञ मंडप राख में बदल गया, लेकिन रुद्रपाल अब अकेला नहीं था। उसके भीतर अब केवल जीवन नहीं था, आत्मा की पुकार भी थी जो उसे अंतिम द्वार तक खींच रही थी, जहां या तो वह स्वयं को मिटा देगा या इतिहास को। आखिरी यज्ञ के बाद जब सब शांत हुआ, तभी हवा में एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब जा वहां जहां से सब शुरू हुआ था। रुद्रपाल समझ गया, अब अंतिम आदेश मिल चुका है। उसे जाना था उसी स्थान पर जहां वर्षों पहले उसके पिछले जन्म में योगिनी कृत्या को विश्वासघात के साथ यज्ञ में झोंका गया था। वह स्थान अब एक प्राचीन भयावह वन बन चुका था, जिसे लोग विरक्त वन कहते थे। वहां पेड़ सांस लेते थे, हवा में सिसकियां तैरती थीं और जमीन पर छायाएं चलती नहीं थीं बल्कि पीछा करती थीं। जब रुद्रपाल जंगल में घुसा, उसे तुरंत ही कुछ असामान्य लगा। हर पत्ता जैसे उसकी तरफ घूर रहा था और हर शाखा में से कोई पुराने गुनाहों को दोहरा रहा था। वह गहराई में पहुंचा तो एक घना अंधकार उस पर छा गया और अचानक सब कुछ बदल गया। उसके सामने एक भव्य तांत्रिक महल उभर आया, सिंहासन, दास और उसके सामने झुके हुए साधक। रुद्रपाल अब राजा था, एक सिद्ध पुरुष जिसके पास असीम शक्ति थी। पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर समझ गया, यह कोई वास्तविकता नहीं, यह माया जाल है जो उसकी आत्मा को भ्रम में डालने आया है। तभी 3 रूप उसके सामने प्रकट हुए। पहला, एक अत्यंत सुंदर स्त्री जो उसकी ओर ऐसे देख रही थी मानो वर्षों से उसका इंतजार कर रही हो। दूसरा, एक मृत स्त्री जो धीरे धीरे जमीन पर रेंग रही थी और कह रही थी, तूने मुझे अधूरी छोड़ा। और तीसरा, एक मासूम बच्ची जो उसे अपनी गोद में लेने की विनती कर रही थी। ये तीनों रूप योगिनी कृत्या के ही थे, काम, मोह और करुणा का प्रतीक। उनका एक ही लक्ष्य था, उसे फिर से बांध लेना, उसके भीतर की अधूरी इच्छाओं को जगा देना ताकि वह मुक्त न हो सके। रुद्रकपाल के भीतर एक गहरी लड़ाई शुरू हुई। उसकी आंखों में वासना का प्रतिबिंब तैर गया, दिल में मोह की तरंगें उठीं और आत्मा में दया का सागर उमड़ पड़ा। पर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अब वह नहीं रहा जो कभी था। अब मैं सिर्फ मुक्ति चाहता हूं, अधिकार नहीं, आधिपत्य नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और उन तीनों छवियों से मुंह मोड़ लिया। क्षण भर में महल गायब हो गया, पेड़ फिर से सूख गए और हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी। तू अब तैयार है। तभी सामने योगिनी अपने सच्चे अंतिम रूप में प्रकट हुई, न भयानक न मोहक, बल्कि शांत, दिव्य और तेजस्वी। उसकी आंखों में अब न शाप था न गुस्सा, सिर्फ एक थकी हुई सी आभा, जैसे सदियों से भटकती आत्मा अब विश्राम चाहती हो। उसने कहा, तू अंतिम परीक्षा में सफल हुआ है, परंतु केवल भावों को त्यागना ही पर्याप्त नहीं। अब अपने अंदर उस अंतिम मंत्र को जागृत कर जो तुझे और मुझे दोनों को मुक्ति देगा। उसने अपनी हथेली खोली जिसमें एक सुनहरा अक्षर चमक रहा था, एयुएम तांडव मुक्ति स्वाहा। यह वही अंतिम मंत्र था जिसे केवल एक पूर्ण वैरागी ही उच्चारित कर सकता था। रुद्रपाल ने मंत्र अपने मन में उतारा, आंखें बंद की और धरती पर बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, पूरी धरती कांपने लगी, जंगल के पेड़ जलने लगे, लेकिन अग्नि से नहीं, प्रकाश से। हवाएं तेज होने लगी और चारों दिशाओं से वह आत्माएं लौट आईं जो कभी इस चक्र का हिस्सा थीं। उनकी चीखें अब दर्द की नहीं थीं, बल्कि विदाई की थीं, जैसे वे सब इस अंतिम प्रकाश में मिल जाना चाहती थीं। जैसे ही रुद्रपाल ने अंतिम शब्द स्वाहा बोला, एक विस्फोटक प्रकाश चारों ओर फैल गया, इतना तेज कि आंखें नहीं, आत्मा तक झपक गई। और उस प्रकाश के केंद्र में सिर्फ 2 आकृतियां थीं, रुद्रपाल और योगिनी कृत्या। दोनों के शरीर धीरे धीरे भस्म नहीं हुए, बल्कि चमकते हुए ऊर्जा पुंज में बदलने लगे। उनकी सीमाएं मिट रही थीं, पहचान समाप्त हो रही थी और वे दोनों एक साथ एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो रहे थे। कोई रोशनी नहीं बची,
कोई आवाज नहीं गूंजी, बस एक गूंजती हुई फुसफुसाहट रह गई। तू मुक्त है, मैं भी। और तब पहली बार वह विरक्त वन पूरी तरह शांत हुआ, बिना सिसकियों के, बिना परछाइयों के, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। सालों बाद गौहरपुर गांव की सुबह पहली बार ऐसी आई जैसे किसी पुराने डर को चुपचाप विदा कर दिया गया हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन वह अब डर की नहीं, किसी गहरे आराम की थी। मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह सुबह गूंजने लगी थी और कई सालों से बंद दरवाजे अब खुलने लगे थे। गांव की बूढ़ी औरतें जो सालों से घर के अंदर कैद थीं, अब अपने आंगन में तुलसी पर पानी डालने लगी थीं। बच्चे जिन्हें रात को डरावने सपने आते थे, अब पेड़ के झूले पर हंसी में झूल रहे थे। यह बदलाव गांव वालों को भी हैरान करता था। सबको महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत भारी हट गया है, पर कोई ये ठीक से कह नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या था। बस इतना कहते, पता नहीं क्यों अब मन हल्का लगता है, जैसे किसी ने छाया हटा दी हो। लेकिन गांव से दूर एक वीरान जगह पर, जहां कभी एक साधक की कुटिया थी, वहां सिर्फ राख बची थी और उस राख के बीचों बीच एक माला रखी थी जिसकी रुद्राक्ष अब भी गर्म थी। माला के पास एक ताम्रपत्र पड़ा था जिस पर जली हुई लिपि में कुछ लिखा था, जो शाप बांटता है वह खुद शाप बन जाता है। किसी को नहीं पता ये किसने लिखा, लेकिन जब गांव का सबसे बूढ़ा पुजारी वहां पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, किसी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, पर वह अकेला नहीं था। और जैसे ही वह मुड़ा, गांव के मंदिर में कुछ अजीब हुआ। मूर्ति के पास जो दिया रात को बुझा हुआ था, वो अपने आप जल उठा। और जब लोग सुबह दर्शन के लिए पहुंचे तो सब हैरान रह गए। मंदिर में एक नई मूर्ति रखी थी। कोई नहीं जानता वो वहां कैसे आई, किसने रखी, पर वह मूर्ति तेजस्वी थी, एक स्त्री, योगिनी जैसी। लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं, चेतावनी थी। लोग सहम गए, पर पूजा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी दोपहर गांव में एक अनजानी लड़की आई, लगभग 10 साल की, गोरे चेहरे पर लाल आंखें, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था, सिर्फ मासूमियत और एक अनजाना आकर्षण। वह सीधे मंदिर आई, मूर्ति के पास जाकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे रुद्र कपाल बुलाता है। पुजारी ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है बेटी? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और मंदिर के पीछे की ओर चल दी। उसी शाम गांव में अजीब बातें होने लगीं। कुटिया जो बरसों से बंद थी, उसकी दीवारें फिर से गर्म होने लगीं, जैसे कोई अंदर चल रहा हो या कोई धीमा मंत्र फिर से उभर रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां से रोशनी निकलती देखी, जबकि वहां अब न दरवाजा था न खिड़की। उधर मंदिर में रखा पुराना ग्रंथ त्रिविध मरण, जो वर्षों से बंद पड़ा था, वह अपने आप खुल गया और खुलते ही उसकी अंतिम पंक्तियां हवा में तैरने लगीं। पुजारी जब ग्रंथ के पास गया तो देखा कि किताब का आखिरी पन्ना अब भी अधूरा है। उस पर केवल एक आधा लिखा वाक्य है, जब तक वासना है, और उसके बाद केवल राख जमी हुई थी। अचानक मंदिर के एक कोने से ठंडी हवा चली और एक पन्ना अपने आप गिर पड़ा। उस पर लिखा था, योगिनी लौटेगी, अगला उत्तराधिकारी स्वयं अपना दुश्मन होगा। गांव फिर से चुप हो गया। लोग कुछ नहीं बोले, बस आंखों में एक पुराने डर की झलक फिर से लौटने लगी थी। लड़की जो अब मंदिर के पीछे खेलती दिखती थी, कभी कभी रुद्रकपाल की कुटिया की ओर देखती थी और मुस्कुरा देती थी। उसकी हंसी बच्चों जैसी थी, पर उसके भीतर कोई ऐसी गूंज थी जो गांव की हवा में धीरे धीरे फैल रही थी। अब सब शांत था, लेकिन गांव के पुराने पीपल की शाखाओं पर कभी कभी कोई साया लटकता दिखता था और कुटिया के अंदर से अब भी एक धीमा स्वर निकलता था, जैसे कोई फिर से जाग रहा हो या शायद कभी सोया ही नहीं था। तो ये थी हमारी आज की स्पाइन चिलिंग कहानी, एक तांत्रिक गुरु की काम वासना और योगिनी से टकराव की रहस्यमय कहानी। एक ऐसी कथा जहां साधना की आड़ में छुपी वासना ने एक आत्मा को शापित कर दिया और योगिनी के क्रोध ने उस तांत्रिक को वहां जला डाला, जहां अब सिर्फ राख, मंत्र और सिसकियां बची हैं। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है, या उस रहस्यमयी बच्ची की हंसी जो आखिर में गूंजी थी, वह अगली पीढ़ी की बर्बादी का संकेत है?
अगर आपको लगा कि यह कहानी असाधारण थी तो यकीन मानिए अगली कहानियां और भी ज्यादा डरावनी और सच्चाई से भरी होंगी, जो आपको नींद में भी चैन से नहीं सोने देंगी। तो अभी स्कैरी नाइट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली योगिनी फिर से आपको बिना चेतावनी न जकड़ ले। नीचे कमेंट करें क्या आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहेंगे, और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं हमें तो डर नहीं लगता। मिलते हैं अगली भयानक रात में एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहां योगिनी सोई है वहां तांत्रिक अब भी जाग रहे हैं। स्केरी नाइट्स हिंदी, डर जो सच्चा है।